दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी, आज बात होगी एस्ट्रल प्रोजेक्शन पे। मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे हैं और कुछ ऐसे मैसेजेस भी आए हैं कि आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में बताइए, और ये सच में एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता क्या है, सच में ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसका क्या रिलेशन है ड्रग से, और कॉस्मिक एनर्जी बोल करके एक टर्म है, क्या उसको साइंस मानती है। इन बातों पे डिस्कशन होगी। और ऐसे कौन रिनोन लोग थे जिन्होंने क्लेम किया है इस बारे में कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, इस तरह की कोई पावर एग्जिस्ट करती है, और उसका रिज़ल्ट क्या था। और मेरे अपने व्यूज़ मैं लास्ट में बताऊंगा कि हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन पे मेरे अपने व्यूज़ क्या हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक, आप इसको सूडो साइंस कह लीजिए, या कुछ इंसान ऐसे क्लेम करते हैं उनके पास एक बड़ी यूनिक एबिलिटी होती है कि अपने बॉडी से अपने सोल को, मतलब अपनी एक तरीके से अपने पावर को, आत्मा को छोड़ करके, अपनी बॉडी को छोड़ करके वो पूरे यूनिवर्स में कहीं से भी घूम करके आ सकते हैं। ऐसा क्लेम है पूरे यूनिवर्स में, कह लीजिए विद इन कंट्री, कह लीजिए कंट्री के बाहर, कह लीजिए विद इन ग्लोब, कह लीजिए। मतलब अगर मैं ये क्लेम करूं कि हाँ मेरे अंदर ये शक्ति है, मेरे अंदर ये पावर है, तो मैं अपने घर पे ही लेटा हुआ हूँ, लेकिन विद इन फ्यू सेकेंड्स अगर मैं उस स्टेज पर आ जाता हूँ कि मैं अपने सोल को अपने से डिसकनेक्ट कर सकता हूँ अपनी बॉडी से थोड़े टाइम के लिए, तो इस टाइम राजस्थान का कोई फला जगह है, वहाँ पे क्या हो रहा होगा या वहाँ क्या था, इसको आप रिमोट व्यूइंग से भी रिलेट कर सकते हैं। रिमोट व्यूइंग का मतलब होता है, रिमोट व्यूइंग का, कि जैसे मैंने क्लेम किया, आप में से कोई भी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे बात हो रही है, तो मैं फ़ोन पे हो सकता है बात करते करते बोल दूंगा कि हाँ आपने इस कलर का कुछ कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें बहुत मिलती जुलती है और रिलेटेबल है। ये होता है, ये लोग क्लेम करते हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है, और इसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, कि अगर ये पॉसिबल है तो क्या इसका क्राइटेरिया है। बात को अब आगे करते हैं। और ये कोई क्लेम आज से नहीं है, ये बहुत सारे कल्चर्स में है, बहुत सारे कल्चर्स में है, बहुत सारे रिलीजन में है। ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड है किसी एक रिलीजन या किसी एक कल्चर में। ये बातें हज़ारों साल से चलती आ रही है। एंशिएंट कल्चर्स में तो ये बहुत ज़्यादा था। मैंने बताया कि साइंस कॉस्मिक एनर्जी को नहीं, कॉस्मिक रेज को मानता है। कॉस्मिक एनर्जी इन द सेंस, हम जो स्पिरिचुअल टर्म में बहुत लोग यूज़ करते हैं कॉस्मिक एनर्जी, कि आप अपने कॉस्मिक एनर्जी को डेवलप कीजिए। स्पिरिचुअल टर्म में कॉस्मिक एनर्जी का मतलब कुछ और है। हर इंसान इसको डेवलप कर सकता है, इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ, आप कह लीजिए कि जैसे योगा भी क्लेम करता है, योगा क्लेम करता है कि आप अपने कॉस्मिक एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा मेडिटेशन है। तो क्या ये सब कर लेने से, अगर मान लीजिए कोई मास्टर भी हो जाता है, तो क्या उसमें इतनी एबिलिटी आ सकती है कि वो अपने सोल को छोड़ करके, अपने पावर को छोड़ करके, अपने बॉडी, सोल पावर स्पिरिट एक ही चीज़ हो गया ये। मतलब ये तो ज़रूरी है बॉडी को फ्यूल करने के लिए, तभी इंसान सोच सकता है, चल सकता है, कुछ काम कर सकता है। तो मेडिकली अगर ये देख लिया जाए कि किसी ने अपने सोल को छोड़ दिया है और वो कहीं और मौजूद है, मेडिकली तो ये पॉसिबल नहीं लगता है, बिल्कुल लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। कॉस्मिक रेज को मानते हैं साइंस, स्पेस साइंस ये मानती है कि ओरिजिनेट होता है आउटसाइड ऑफ सोलर सिस्टम से। कई बार जब स्टार्स टूटते हैं, ठीक है, उनमें जब कुछ बर्स्ट होता है, तो उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जो डिसिपिएट होती है, वो सोलर सिस्टम में कई जगह पहुंचता है, तो वो कई बार अर्थ पे भी पहुंच जाता है। रेयर होता है ये फेनोमेना, काफ़ी रेयर होता है, लेकिन ये पहुंच जाता है। तो क्या सच में कोई अपने कॉस्मिक एनर्जी को डेवलप कर लेगा? तो आप अर्थ की बात तो छोड़िए, किसी वो दूसरे प्लैनेट को देख करके आ सकता है।
इसमें मेरे अपने कुछ मेरी अपनी सोच है। मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने कई बार लोगों से कहा है कि एंटिटीज़, कॉन्शियसनेस मतलब वही आप आत्मा भूत प्रेत कह लीजिए, कि वो जो चीज़ कर सकते हैं हम इंसान नहीं कर सकते, और हम इंसान जो कर सकते हैं वो लोग नहीं कर सकते। या ओसामा बिन लादेन ने जब 9/11 पे अटैक करवाया था, ये बात 2001 की है, सितंबर, और 2011 में, शायद में था, हाँ, उसको अमेरिकन एजेंसीज ने पकड़ लिया था। अमेरिका के हाथ से 10 साल तक वो गायब रहा, अमेरिका जैसी कंट्री। अच्छा, वो पकड़ा कैसे गया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जितनी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है इस मामले में, सीक्रेट सर्विसेज में, वो किसी कंट्री के पास नहीं है। ना वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता था, ना वो सैटेलाइट टीवी या डिजिटल टीवी देखता था। उसके घर में एनालॉग टीवी था, जो पहले एंटीना वाले टीवी होते थे। उसको कौन कौन एक्सेस कर रहा है उसका कोई डेटाबेस होता नहीं है, कभी वो पॉसिबल नहीं है उसको ट्रैक कर लेना। कोई अगर रिसीव कर रहा है तो, ट्रांसमिट कोई करता है तो वो पकड़ा जा सकता है, कोई वीडियो ट्रांसमिट कर रहा है, बट जो कोई रिसीव कर रहा है, उसके बाद भी ना कोई फ़ोन यूज़ करता था, ना लैंडलाइन था उसके पास। जहाँ तक मैंने सुना है कि अपने मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए कबूतर का यूज़ करता था वो। बट फिर भी कैसे पकड़ा गया वो, और बिल्कुल सटीक जगह पे, पाकिस्तान में बिल्कुल सटीक जगह पे वो पकड़ा गया। अगर ये प्लान फेल हो जाता अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज का, तो जो भी अमेरिका के, जो भी उसमें एक दो दर्जन लोग इन्वॉल्व थे, शायद वो मारे जाते, वो घिर जाते पाकिस्तानी सोल्जर से या तालिबानी से। लेकिन कैसे उन्होंने इसको एग्जीक्यूट कर लिया, इस पे एक बहुत बड़ी, एक आप कह लीजिए कि क्या उसको कहा जाता है, कह सकते हैं कि एक गॉसिप है। अब ये गॉसिप है या ट्रूथ है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। कि अमेरिका में सीआईए के कुछ लोगों ने रिमोट व्यूइंग का यूज़ किया था, और रिमोट व्यूइंग बस ये यही आ जाता है आपका एस्ट्रल प्रोजेक्शन, कि अपने सोल को छोड़ करके, अपने कॉन्शियसनेस को, छोड़ करके वो फला फला जगह पर वो उसने विज़िट किया। एक सटीक उसको जानकारी मिली कि हाँ, ये ओसामा बिन लादेन यहाँ है। देखिए, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रूफ नहीं है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी, आप कह लीजिए कि एक्रेडिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में, तो ये बात कभी मिलेगी नहीं आपको। इसमें आएगा क्या कि हाँ, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ऐसा किया है। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि CIA इस तरह के लोगों को डेवलप करती है, उनका एक प्रोग्राम है जिसमें लोगों को रिमोटली एक तरीके से प्रोग्राम किया जाता है व्यू करने का कुछ, और ये बहुत ही टफ ट्रेनिंग है। इसके बारे आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपको इंटरनेट पे शायद मिल भी जाएगा, और कोशिश कीजिएगा, शायद आपको डिस्कवरी की कोई मिल जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट डिस्कवरी चैनल की। शुरुआत में उनसे पूछा जाता है कि सबकी आंखें बंद हैं, और कोई आता है और उनसे पूछता है कि मेरे राइट हैंड में कोई सामान है या लेफ्ट हैंड में सामान है, तो उसकी आंखें बंद है लेकिन वो बता देता है। और ऐसे मैंने भी ये प्रोग्राम देखे हैं। देखिए, होता तो है ये, लेकिन इसकी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, और इतना इजीली अवेलेबल नहीं है ये। रिमोट व्यूइंग, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, साइकिक भी एक टर्म आता है। साइकिक कहने का मतलब है कि आपने मुझे कुछ बताया किसी जगह के बारे में, और मैंने अपनी एनर्जी को यूज़ करके मैं वहाँ तक पहुँच गया, और मैंने बता दिया कि यहाँ क्या हुआ था या यहाँ क्या है। डू यू थिंक दैट सो सिंपल? इज दैट सो सिंपल? होता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। आप वैसे इंसान को कह सकते हैं सुपर ह्यूमन। दुनिया में बहुत ऐसे फेमस लोग हुए हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए
वो कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से गैदर करके ला सकते हैं। मैं एक की बात करूँगा, मिस्टर इंगो स्वैन करके अमेरिका में एक फेमस साइकिक थे, और साइकिक होने के अलावा वो कल्चरल कुछ आर्टिस्ट भी थे। वो क्लेम करते थे कि उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो अर्थ से बाहर, मतलब अपने सोल को छोड़, अपनी बॉडी को, सॉरी, अपनी बॉडी को छोड़ करके अपने सोल को वो भेज सकते हैं अर्थ से बाहर किसी भी प्लैनेट पे। तो उनको एक टेस्ट दिया गया था जुपिटर के बारे में बताने के लिए, जो प्लैनेट जुपिटर है। उन्होंने जुपिटर के बारे में डिटेल्ड एक डिस्क्रिप्शन दिया, और बाद में उसको कंपेयर जब किया गया तो उनकी एक्यूरेसी अराउंड, जो डिटेल है जितना मैं जानता हूँ, वो अराउंड 35% के आसपास थी। तो जो लोग उनका एवोल्यूशन कर रहे थे उन्होंने बोला कि 35% इनकी एक्यूरेसी है। अगर ये सच में देख करके वहाँ से आए हैं, अगर इनकी कॉन्शियसनेस देख करके आई है जुपिटर से, तो ये 35% तो बहुत कम है। और उतनी जानकारी जुपिटर की उस टाइम में 1978 में लोगों को थी, ये पब्लिक के पास, पब्लिक डोमेन में था। बुक्स के कह लीजिए आप माध्यम से, किताबों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से इतनी जानकारी थी जुपिटर के बारे में, उसका क्रस्ट कैसा है। तो ये बात तो यहाँ पे फेल हो गई, उनका टेस्ट ये फेल हो गया। सवाल ये उठता है कि इस पैरानॉर्मल फील्ड में बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हम साइकिक हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, अपने एनर्जी को यूज़ करते हैं। इसमें कई तरह के ऐसे मेथड्स हैं, कुछ मेडिटेशंस हैं, कुछ खास तरह के सिद्धियां हैं। क्या ये काम करती है वाकई में? आप खुद सोचिए कि अगर ये सब इतना आसान होता तो दुनिया में लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज सॉल्व हो जाते। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इजीली अवेलेबल जितना लोग सोचते हैं ना, कोई क्लेम करता है कि हम ऐसा कर, ये ऐसा नहीं है। हाँ, इंसान डेवलप कर सकता है एक लेवल तक इस एबिलिटी को कि वो डिकोड कर सके कुछ वहाँ पे क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था। जैसे जर्मनी की एक जो पुलिस की विंग है, कहा तो ये जाता है जितना मैं जानता हूँ कि उनका एक विंग है जो कि एक ऐसे ग्रुप को डेवलप कर रहा है कि क्राइम सीन में जा करके वो कुछ हद तक डिकोड कर पाएगा कि यहाँ क्या हुआ होगा। ठीक है, अब ये जो डिकोडिंग वाली थ्योरी है, ये कैसे होती है, ये पॉसिबल कैसे है, उसके लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझना होगा, और ख़ासकर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी, उस पर भी कभी मैं एक कोशिश करूँगा कि प्लेन लैंग्वेज में एक वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि जो थ्योरी उन्होंने जो लिखी है और जैसे जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो जनरली लोगों को के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और एक और बात बोलूँगा एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में कि इस चीज़ को अटेन करने के लिए, इस क्वालिटी को अटेन करने के लिए, इस पावर को हासिल करने के लिए लोग बदनाम ड्रग्स का सहारा तक ले लेते हैं। कुछ ऐसे साइको एक्टिव ड्रग्स हैं जैसे वीड, मैरिजुआना, जिसको बहुत कॉमनली गांजा बोला जाता है, केटामाइन, ये लोगों को एक इस तरह के स्टेज में पहुंचा देता है कि उसे लगता है कि वो हवा में फ्लोट कर रहा है, वो तैर रहा है। उसे ये लगता है कि वो एक इमेजिनेशन वाली दुनिया में, इमेजिनरी दुनिया में चला जाता है कि वो सोलर सिस्टम के आसपास है, या वो बहुत ऊंचाई से अर्थ को देख रहा है। और ये देखिए क्या है, ये एक इमेजिनेशन है। इसलिए भी मैं ये बोलूँगा कि कोलंबिया सबसे बड़ा जो है वो हॉटस्पॉट है इस तरह के ड्रग्स के लिए, किसी भी तरह, चाहे कोकीन हो। और जितनी बार यूएस एजेंसी ने जो ड्रग्स सीज किया है, कॉन्फिस्टिकेट किया है, उसके जो कस्टमर्स हुए हैं, जो बड़े कस्टमर्स हुए हैं, आइदर वो थे मौज मस्ती वाले जो इसको रिक्रिएशनल ड्रग की तरह यूज़ करते थे, या एक ग्रुप था जो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा था, जिनको
साइकिक होना पॉसिबल लगता था, जिनको एस्ट्रल प्रोजेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो इन सब बातों में रहते थे, उनको लगता था कि इस ड्रग को ले करके ये ब्रेन को उस स्टेज पर ला सकते हैं कि ये इस पोजीशन को अटेन कर लेंगे। और मेरे हिसाब से सरासर ये गलत है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ ड्रग ब्रेन पे इम्पैक्ट करता है, ये कैसे ले जा सकता है सोल को किसी और जगह पे। तो ये एक इसके सबसे बड़ा, इसका जो है ना डार्कर साइड है, ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन का ये बहुत बड़ा डार्कर साइड है। और पता नहीं कुछ लोग क्यों कहते हैं, जैसे वीड के या गांजा के बारे बोलते हैं, सुना है मैंने, कहते हैं इसका स्पिरिचुअल वैल्यू है, बट हाउ, ये मेरे तो समझ पाना मेरे बस का नहीं है इसको। लोग कहते हैं कि कंसंट्रेट हो जाते हैं, कि हाँ भाई किसी का एग्ज़ाम है, तो आजकल टीनेजर्स का भी सुनने में आता है कि एग्ज़ाम है तो वो लेकर के कर रहे हैं। कोई एक्टिंग में अगर जाना चाहता है, एक्टिंग करता है, वो प्रैक्टिस करता है एक्टिंग की, तो वो ये लेकर के कर रहा है। बट आई डोंट थिंक ये कुछ कोई सॉल्यूशन है ये। आप मुझसे अगर पूछेंगे एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में, अगर ये एबिलिटी सपोज मैं क्लेम करना शुरू कर दूं आज कि हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी है, और सच में अगर मेरे अंदर ये एबिलिटी हो जाएगी कि मैं अभी अभी के अभी मैं देख करके आ सकता हूँ कि चाइना में क्या हो रहा है, मेरी सोल मतलब, और मैं यहाँ हूँ, आपको लगता है मैं आपसे बात कर पाऊँगा? या तो इंडियन गवर्नमेंट की जो डिफेंस या सीक्रेट सर्विस है वो मुझे रातों रात उठा लेगी, या नासा वाले उठा लेंगे। ये सब इतना आसान नहीं है। तो क्लेम से बचिए। हाँ, स्टिल पॉसिबिलिटी है, जो मैंने बताई है, जो बात पॉसिबिलिटी है ज़रूर है, बट जो होते हैं वो सुपर ह्यूमन होते हैं। और जो होते हैं वो कभी भी कभी कोई एडवर्टीजमेंट दे करके काम तो नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि मैं घर पे अपने रूम पे सोया हुआ हूँ, और अभी चाइना में क्या हो रहा है, जिनपिंग क्या प्लान बना रहा है जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, वो मैं देख कर आ जाऊँ। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इन बातों पर मेरे ये राय थे। दोस्तों, आप कितने लोगों को ये पता है कि जो WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक हुआ था 2001 में, इस पे क्लेम आया था बहुत सारे लोगों का। उस क्लेम को तो एंटरटेन नहीं किया गया, लेकिन कुछ रिनोन लोगों का क्लेम था कि वो सपने में देखते थे कि सिटीज़ में प्लेन जो है वो बिल्डिंग से टकरा रहे हैं। ये भी एक बात कही जाती है कि जिस डेट को ये हादसा हुआ था, 11 सितंबर, उससे पहले भी कुछ लोगों ने ये क्लेम किया था, बातें करते थे कि यार मैंने ऐसा सपना देखा, ऐसा सपना देखा, ऐसा, और बिल्कुल हूबहू कुछ मिलता जुलता वैसा हो गया ये। लेकिन इसके पीछे एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, एक फैक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग, ये लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए, अटैक हुआ है 2001 में। एक गमजी यूसुफ नाम का एक टेररिस्ट था, जिसके नॉलेज में था कि अलकायदा ये प्लान कर रही है, और वो पकड़ा गया था फिलीपींस मनीला में। वो भी इसलिए पकड़ा गया था जहाँ पे वो रेंट पे रह रहा था। बाई चांस गलती से कुछ देसी बम वम बना रहा था, वो ब्लास्ट हो गया था, पुलिस आ गई थी। जब क्वेरी हुई और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त टॉर्चर किया, तो उसने प्लान बता दिया कि हाँ अलकायदा का ऐसा ऐसा प्लान है। तो मनीला पुलिस ने इमीडिएटली यूएस की पुलिस को कांटेक्ट किया था, फैक्स भेजा था कि ऐसा ऐसा है, ऐसा बोल रहा है। बट अमेरिका की पुलिस ने और वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको थोड़ा सा लिया था, मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो जिन लोगों ने सपने, जो कह रहे हैं कि हमने पहले सपना देखा है, ठीक है, इस हादसे से पहले ये भी तो हो सकता है कि ये जो बात हुई थी गमजी यूसुफ वाली, शायद एक मीडिया के किसी सेक्टर में, किसी पार्ट में आई हो, जिससे जिसे लोग उतना नहीं जानते थे, और क्लेम करना शुरू कर दिया कि हाँ ऐसा हुआ है, हमने देखा है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं। ल्यूसिड ड्रीम्स, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, रिमोट व्यूइंग, ये जो एबिलिटीज़ इंसान
जो क्लेम करते हैं ना, देखिए ये सुपर ह्यूमन ही कर सकता है, और सुपर ह्यूमन जो है वो बैठा हुआ नहीं होता है, इतना इजीली वो नहीं होता है। अगर वो होगा तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। और मैंने तो फिर एक बात बोली ना कि अगर सच में ऐसा मेरे अंदर ये एबिलिटी आ जाए तो मैं क्यों यूट्यूब पे वीडियो क्यों डालूंगा, मैं फिर अपनी कंट्री के लिए कोई काम करूंगा ना। अगर मेरे अंदर ये एबिलिटी आ जाती तो मैं अपनी कंट्री के लिए काम करूंगा कि हाँ अपने सोल को छोड़ दूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा देख करके आ जाऊंगा कि पाकिस्तान जो पीओके है वहाँ पे क्या हो रहा है, फिर आ जाऊंगा। सोचिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ना सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी, ना अपने फोर्सेस को डेंजर में डालने की ज़रूरत पड़ेगी जो रात में। तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी हैं, आपके ऊपर है आप क्या मानते हो। रिमोट व्यूइंग बोल करके मैंने आज तक ऐसा एक्यूरेट किसी को डिस्क्राइब करते हुए नहीं देखा है। इस फील्ड में भी, पैरा फील्ड में भी हैं ऐसे लोग जो कहते हैं हम रिमोट व्यूइंग करते हैं। मैं इसको इतना एक्यूरेट नहीं मानता हूँ। वीडियो आपने देख ली, जो भी मैंने इसमें बताया, मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है। इस चीज़ को अटेन करने के लिए, इस एबिलिटी को अटेन करने के लिए कुछ लोग इस हद तक चले जाते हैं कि वो अपनी सोल को डीअटैच करना चाहते हैं बॉडी से, उसके लिए हर तरह के टेक्निक्स अपना लेते हैं। या तो वो उसमें से कई मेथड लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है कि अपने बॉडी से सोल को, मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के लिए, तभी वो विलिंगली वो ट्रैवल करके वापस आ जाएंगे फिर से अपनी बॉडी में। एक ये सोच है, फैटल हो सकती है ये। दूसरी, मैंने काफ़ी सारे 4-5 लोगों से तो बात किया है जो कि ड्रग अब्यूज़ का शिकार रहे हैं और रिहैब से वापस आए हैं, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है मुझसे। मैंने पूछा भाई तुम्हें लगता क्या था उस ड्रग में, क्या फील होता था तुम्हें उससे, फ़ायदा क्या था उससे, जो तुम हर कुछ छोड़ करके मतलब घर पे वॉयलेंस तक करने को तैयार हो, उसमें मिलता क्या था तुम्हें ऐसा, हमें भी बताओ। तो जो उन्होंने अपनी फील बताई है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है ना, वो काफ़ी मिलता जुलता है जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन में बताया गया है। उन्होंने यहाँ तक बताया कि उनको इस तरह का फील होता था कि वो बिल्कुल ऊपर हैं और वो लोगों को नीचे देख रहे हैं। ठीक है, कई लोगों का ये क्लेम है कि वो उड़ रहे हैं और उनको चारों तरफ बिल्कुल एक बड़े ही, अब कह लीजिए दिलकश, दिल को भाने वाला एक स्पेक्ट्रम की लाइट देख रहे हैं वो। मैं ड्रग एडिक्ट की बात करा रहा हूँ जो कि ड्रग एब्यूज़ का कभी ना कभी शिकार हुए हैं। अब देखिए ये भी तो टॉपिक बहुत बड़ा है ना, कौन सा ड्रग है और किसका किस तरह का इफ़ेक्ट है। कोई इंसान को बहुत वायलेंट बना देता है, कोई इंसान को एकदम शांत कर देता है, क्लेम तो करते हैं कि कंसंट्रेट कर देता है। मैंने एक ड्रग के बारे में बताया था, मारिजुआना। अगर वाकई में इसका कुछ फ़ायदा होता तो उसको लीगल कर ही देती, हर जो देशों की गवर्नमेंट है इसको लीगल कर देते, इसको इलीगल क्यों रखती। तो ये बातें थी, और जो मैं बताता हूँ उसको सुनने के बाद आप लोग थोड़ा अपना भी कुछ लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए। मिल सकते हैं आपको लोग जो बोलेंगे हमारे अंदर ये एबिलिटी है, हम ये काम आपका कर सकते हैं। और जब कोई डेस्परेट होता है तो परेशानी में होता है तो कई बार फंस जाता है ऐसे लोगों के चंगुल में। तो सोच समझ के कीजिए, जो भी कीजिए सेफ रहिए। यही कहना था मुझे आज की वीडियो में। मिलेंगे फिर कभी।